हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाई एस प्रजापति पर। यह है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज, जहां हमने लास्ट क्लास में नरमपंथी टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक होगा नरमपंथी उग्रवादी चरण। इसके हम 20 क्वेश्चन विद डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, उग्रवादी चरण का प्रमुख काल कौन सा है? 1805, 85 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1935, 1935 से 1947। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उग्रवादी चरण का कौन काल कब से कब तक चला? 1905 से 1919 तक चला। और इस काल को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। इससे क्या हुआ था कि कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ गया था और नरम दल का प्रभाव क्या हुआ कि कम हो गया था। और इसी से क्या हुआ कि स्वराज की मांग तेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन माने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। और उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात नहीं रखी, बल्कि कठोरता दिखाई इन्होंने। और जनता को क्या किया? सक्रिय आंदोलन के लिए इन्होंने प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्रपाल ने, तिलक ने या अरविंद घोष ने? आप गैस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था, ये नारा किसने दिया था? तिलक ने दिया था। और इससे क्या हुआ? स्वराज की मांग जन जन तक पहुंची। यह उग्रवादी आंदोलन का मुख्य नारा बना था। और ये कब? साइमन वापस जाओ 1928 में साइमन कमीशन हुआ, उसी के विरोध में ये लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग कब हुआ? 1903, 1905, 1907, 1911। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बंग भंग कब हुआ था? 1905 को हुआ था। और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। इससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और उग्रवाद को बल मिला था। उग्रवादी शुरू हो गए थे और नरमपंथी जो था वो कम हो गया था। उग्रवादियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? सुधार, पूर्ण स्वराज, याचिका, सहयोग। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य था पूर्ण स्वराज की मांग। वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मिले। वो सिर्फ सुधारों से ही संतुष्ट नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि आज कोई सुधार मिले, कल कोई सुधार मिले। वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मिले और वे ब्रिटिश शासन को बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल ये क्या है? लाल बाल पाल क्या है? इसमें कौन शामिल नहीं थे? लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? इस ग्रुप में कौन नहीं थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले? देखिए, पता चल रहा है लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। कौन बचे? गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाल बाल पाल ये क्या था?
ये एक उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी थी और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से थे, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है? जलियांवाला बाग, बंग भंग, असहयोग या चंपारण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा हुआ है? बंग भंग घटना से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये 13 अप्रैल को, और 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल और 1919 को ये हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त को और 1920 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ? इसको हमने शायद डिस्कस किया है पीछे। ये हुआ था अप्रैल 1917 को, और ये क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन में बंग और भंग के विरोध में शुरू हुआ था और विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने ही देश का, उसमें देशी उद्योगों को बढ़ावा मिलना था और विदेशी चीजों का, हर चीज का उसमें बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 का सूरत अधिवेशन किससे संबंधित है? कांग्रेस विभाजन से, स्वराज पार्टी से, क्रांतिकारी दल से, होम रूल से? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 का सूरत अधिवेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कांग्रेस के विभाजन से संबंधित है। देखिए, इसमें होम रूल लीग की स्थापना भी ये दिया गया है, ऑप्शन डी, इसके होम रूल के बारे में। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये हुई थी 1916 को। कब हुई थी? 1916 को। देखिए, जो भी मैं अलग से इम्पोर्टेंट बताती जा रही हूँ, आप उसके नोट्स बनाते जाइए अच्छे से और उसमें नोट करते रहना। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये हमने डिस्कस किया है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसी से गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे, और यह घटना कब हुई? सूरत अधिवेशन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादी किस नीति के विरोधी थे? बहिष्कार के, स्वदेशी के, याचिका के या राष्ट्रीय शिक्षा के? बताइए। देखो, इसका ऑप्शन से ही पता चल रहा है, उग्रवादी जो थे याचिका के विरोधी थे, और नरमपंथी क्या, नरमवादियों ने क्या किया था? इसी को अपना आधार बनाया था। याचिका, प्रार्थना पत्र, संवैधानिक तरीकों से अपनी बात को रखते थे और ये इसके विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि हम याचिका और प्रार्थना के, वो बिल्कुल विरोधी थे। वे संघर्ष और आंदोलन में विश्वास रखते थे। उनका तरीका अधिक आक्रामक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी शिक्षा, भारतीय शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मुफ्त शिक्षा? का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा, भारतीय शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या मुफ्त शिक्षा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा, भारतीय शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या मुफ्त शिक्षा? जो भी हम पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज आप अपने नोट्स बनाते चलना और इसको रिकॉर्ड करते चलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंग्रेजी शिक्षा। और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में यह आंदोलन चला था। भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया था। राष्ट्रीय चेतना को
मजबूत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस राज्य से थे? बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र या बिहार? लाला लाजपत राय, हमने बताया भी था लास्ट क्लास में कि उनको पंजाब का शेर कहा जाता था, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और लाला लाजपत राय ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। उनका इसका क्या नाम था? यंग इंडिया। कई बार पूछी जाती है। कब? 1916 में उन्होंने यंग इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल किससे जुड़े हुए थे? असहयोग, स्वदेशी, खिलाफत या नमक सत्याग्रह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहिष्कार और स्वावलंबन का समर्थन भी किया था। लाल बाल पाल में ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष का संबंध किससे था? क्रांतिकारी गतिविधियों से, सुधारवाद, न्यायपालिका, प्रशासन? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांतिकारी गतिविधि। अरविंद घोष का संबंध क्रांतिकारी गतिविधियों से था। और अरविंद घोष की एक पत्रिका है वंदे मातरम, इसको भी नोट करते चलेंगे। वे उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे और बाद में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादियों ने किसका बहिष्कार किया? विदेशी वस्त्रों का, भारतीय वस्त्र का, शिक्षा, किसान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उग्रवादियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था और स्वदेशी वस्तुओं को इन्होंने अपनाने पर जोर दिया और इसी से क्या हुआ? ब्रिटिश व्यापार प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में क्या हुआ? बंग भंग रद्द हुआ, सूरत विभाजन हुआ, होम रूल हुआ या असहयोग हुआ? बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1911 में बंग भंग को रद्द किया गया था। और ये असहयोग आंदोलन हमने डिस्कस किया ही है। सूरत विभाजन कब? 1907। रिवीजन भी करते चलेंगे साथ साथ। होम रूल लीग 1916 और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। और 1911 में क्या हुआ? बंग भंग रद्द किया, हमने पीछे पढ़ाई है। यह स्वदेशी आंदोलन की सफलता थी और राजधानी इसमें कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादियों का मुख्य नारा क्या था? सत्याग्रह, स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता या सुधार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज। एक मिनट, उग्रवादियों का मुख्य नारा था स्वराज। एक मिनट, वे चाहते थे तत्काल स्वशासन चाहते थे और इसी से क्या हुआ? आंदोलन की पहचान बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1906, 1907, 1908? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? अभी डिस्कस किया है, 1907 में हुआ था, ऑप्शन सी। इससे क्या हुआ? नरम और गरम दल अलग हुए और इसी से आंदोलन की दिशा बदली थी और यह अधिवेशन हुआ था सूरत में। स्वदेशी का अर्थ क्या है? विदेशी वस्तु, देशी वस्तु, कर, आंदोलन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वदेशी का मतलब होता है देशी वस्तु। तो इसमें क्या हुआ? देशी वस्तु को अपनाने पर जोर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ये देखिए, इससे क्या हुआ? आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादी चरण का अंत किसके बाद माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग, नमक आंदोलन या भारत छोड़ो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उग्रवादी चरण का अंत प्रथम विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऑप्शन कई बार पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक।
ये युद्ध चला। नोट करते चलिए। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। और इससे क्या हुआ, उग्रवादी प्रभाव कम हो गया और नए आंदोलन की शुरुआत की गई और राजनीति की दिशा बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, उग्रवादियों ने किस पद्धति को अपनाया? याचिका, प्रार्थना, विरोध व सहयोग। बताइए, उग्रवादियों ने किस पद्धति को अपनाया? ऑप्शन सी क्लियर समझ आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोध और बहिष्कार, क्योंकि वो याचिका को भी नहीं मानते थे, प्रार्थना को भी नहीं मानते थे और सहयोग से भी वो काम नहीं करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोध व बहिष्कार। और उन्होंने इसी से क्या हुआ, जन आंदोलन पर जोर दिया और संघर्ष को मुख्य साधन बनाया था। तो ये थे हमारे आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज की सीरीज में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और नए जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।